अभी से ही सोच लो कि तुम क्या कर सकते हो। कुछ ऐसा पता लगाओ जिसके बारे में तुम्हें लगे कि तुम कर सकते हो। खुद का एनालिसिस करो कि तुम्हारी सबसे बढ़िया चीज़ कौन सी है जिसे लाइफ में तुम कैरियर ऑप्शन के रूप में अपना सकते हो। क्योंकि 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि पीछे लाइफ में उनके साथ ऐसा बहुत कुछ हो चुका होता है जिसको वो कैरियर ऑप्शन बना सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में वो चीज़ वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है तो उस चीज़ को खोजो और डेली डेली एक पेपर पर लिखो। और अपना लक्ष्य, जैसे आपने लिखा कि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर चुका हूँ, या मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, या मैं एक आर्टिस्ट बन चुका हूँ, जो कुछ भी आपको समझ में आता है, डेली डेली जब आप लिखेंगे तो आपका माइंड बार बार उस चीज़ को रिमाइंड करेगा और याद रखेगा। धीरे धीरे वो चीज़ एकदम आपके अंदर रच बस जाएगी और आपको अपना गोल पाने के लिए मोटिवेट करती रहेगी। सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं कुछ इस बार कुछ नहीं कर पाया तो जीवन में मैं और अच्छा करूँगा और बहुत अच्छा करूँगा। तो इसलिए आप अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, बाई चांस आपका वो एग्ज़ाम बहुत मेहनत करने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ, तो अपने आप को एंजाइटी और डिप्रेशन में मत ले जाइए। खुश रहिए। आप ये सोचिए कि भगवान ने अगर मुझे ये चीज़ नहीं दी तो उन्होंने मेरे लिए कुछ बेहतरीन सोच रखा होगा, और डेफिनेटली आप कर भी लेंगे। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आप नहीं क्लियर कर पाए तो घर वाले थोड़ा बहुत डांटेंगे डपटेंगे, समाज के लोग कुछ दिन ताना देंगे, अरे तुझसे नहीं हो पाया, देखा मुझे मालूम था तू नहीं कर पाएगा। आखिर ये वही लोग होते हैं जब आप और ऊंची कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो सबसे पहले आके ये लोग कहते हैं अरे मैं जानता था, अरे तो मुझे तो मालूम ही था कि तू कर लेगा। लेकिन आज जब आप नहीं कुछ सक्सेसफुल कर बन पाए किसी क्षेत्र में तो ये लोग आपको ताना देने से पीछे नहीं होंगे। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा लोगों के पास फुर्सत नहीं होती है दूसरों के बारे में ज़्यादा दिन तक सोचने की। कुछ दिन बाद ये लोग ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें भूल जाएंगे और आपकी लाइफ अपने आप अपने ढर्रे पे आ जाएगी। तो अगर तुमको लग रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ तो छोड़ो। जो लोगों ने कहा, जो कुछ हुआ, आप सक्सेसफुल हुए नहीं हुए, सब कुछ भूल जाओ और जुट जाओ, पूरे तन मन धन से जुट जाओ। क्योंकि करना तुम्हें ही है, अपना रास्ता तुम्हें ही बनाना है और उसे आपको खुद चुनना होगा। जब तुम हारने का डर तुम्हें सताता है तभी तुम्हें एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब होता है। तो क्या करना है कि हमें हारने से नहीं डरना है, क्योंकि हार हर बार हमें दुगना मजबूत करके फील्ड में उतारती है। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, सभी के आते हैं। जैसे हमारा हाथ होता है, हमारा पंजा है, आप अपनी हथेली को देखिए, कोई उंगली ऊंची है, कोई नीची है, कोई और छोटी है। बस हमारा जीवन भी ऐसा होता है, कुछ भी स्मूथ नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जब आप इन उंगलियों की शक्ति को इकट्ठा करेंगे तो जो मुट्ठी बनती है, उसी तरह आप अपनी सारी सफलताओं असफलताओं को अपने आप मन में सोचिए और उन सभी को अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए और इकट्ठा करिए अपनी शक्ति को। फिर अब आप जो आएंगे ना फील्ड में और आप जो कामयाब होंगे तो आपको कामयाब होने से जीवन में कोई किसी का बाप भी आपको नहीं रोक सकता है। कहते हैं ना, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही चमकता है। इसलिए अपने जोश को बनाए रखिए। अपने सपनों के पीछे भागने वालों की जो थकान होती है वो बहुत नसीब वालों को मिलती है। इस थकान से कभी आप हताश मत होइए, क्योंकि सिर्फ मंजिल से प्यार करने वालों को मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता होता है ना, उससे भी प्यार करना पड़ता है। उस रास्ते पर उठाए हर कदम से प्यार करना पड़ता है और उस रास्ते पर गिराए मेहनत की हर पसीने की बूंद से प्यार करना पड़ता है। कई बार आपको इतनी थकान हो जाएगी, आप सोचेंगे मुझसे नहीं होगा, लेकिन नहीं, आप थैंक्स कहिए गॉड को और फिर अपनी पूरे जी जान के साथ जुट जाइए और कि आपको मौका तो दिया है प्रभु ने कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई काम कठिन भी है तो आप उसको बार बार करने की कोशिश करिए। हमारी क्या आदत होती है, कुछ नहीं हो रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप उसमें लगे रहिए। आवत जात रासरी सिल पर परत निशान, ये कहावत हम सभी ने सुनी है। जिस काम को आप बार बार रिपीटिशन में करते हो उस काम को करने की गति हर बार बढ़ जाती है। बस कंडीशन ये है कि बार बार लगातार करो, डेली बेसिस पर
करो, बिना गैप किए करो। मीन्स किसी भी काम को लगातार अगर आप कंसिस्टेंसी में प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस काम के बहुत बड़े मास्टर बन सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि कोई भी विनर दुनिया के सामने तो सिर्फ एक बार ही प्रदर्शन करता है, बट जीत तो उसे अकेले में कई बार मिल चुकी होती है। दुनिया को लगता है अरे भाई पहली बार में ही जीत गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बार में वो तुम्हारे सामने उसने किया है, लेकिन वो पर्सनली प्रैक्टिस के दौरान ही कई बार जीत चुका है। तो अगर लाइफ में कुछ करना है तो जो कुछ भी करना चाहते हो उस चीज़ को पहले अपने अवचेतन मन के हवाले कर दो। इसका मतलब ये है, इसके लिए आपको कुछ दिन अपने आप को ज़बरदस्ती उस ओर ले जाना होगा, फिर एक दिन आप उस क्षेत्र के मास्टर बन जाएंगे।